वो आज अपने इजी ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ट्रिक बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको लॉजिक समझना है। तो हेडिंग है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। क्या हेडिंग है? परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगल नंबर के बीच में। अभी पिछली वाली क्लासों में आपने देखा था कि इवन नंबर का या ऑड नंबर का स्क्वायर के साथ में क्या रिलेशन होता है। तो इस वाली वीडियो के अंदर आप ये समझोगे कि ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो आज समझेंगे ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच का रिलेशन, कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है। तो समझ बने रहिए मेरे साथ में। तो सबसे पहले आप इनके बारे में जानते होंगे। आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर तो अभी पिछले के दिन से अपने पढ़ ही रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आप अच्छे से जानेंगे। तो कई बच्चों के माइंड में डाउट है कि सर ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं बच्चों? ट्रायंगुलर नंबर एक ट्रायंगल शेप का, एक्चुअली में क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप के अकॉर्डिंग नंबर बनते हैं, उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर नंबर। मैं आपको धीरे से समझाऊंगा ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। देखो सबसे पहले पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 होता है, ठीक है। अगला ट्रायंगुलर नंबर देखो 1, तो अगला ट्रायंगुलर नंबर होता है, देखो ये ट्रायंगल बनना चाहिए ऐसे। यहाँ पे कितने डाउट आए? 3, तो ट्रायंगुलर नंबर होता है 3। उसके बाद देखो 1 2 3, इसके बाद में ट्रायंगल बनना चाहिए ऐसे करके। तो यहाँ पे कितने नंबर होते हैं? 6। आगे देखो यहाँ पे नीचे वाले में 4 आएंगे, फिर उसके ऊपर 3 आएंगे, फिर उसके ऊपर 2 आएंगे, फिर उसके ऊपर 1 आएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 और ये 3 और ये 3 6 10। तो इन नंबरों को ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या? देखो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? 1 में 3 के बाद में 6 के बाद में 10, अगला नंबर होता है 15। अगला नंबर क्या आएगा? 15 आएगा या 16 आएगा? तो देख लेते हैं। 16 आएगा। क्या आएगा? 16। देखो जब यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, फिर उसके ऊपर 4, 1 2 3 4, फिर उसके ऊपर 3, 1 2 3, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 1। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ऊपर वाले 4 9, फिर ऊपर 3 9 और 3 12, 12 और 3 15। अगला ट्रायंगुलर नंबर होता है 15। फिर बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर बनता कैसे? याद करो बच्चों, ट्रायंगुलर नंबर बनता है कंटिन्यू नंबर को ऐड करने के बाद। कैसे? सब समझ नहीं आया? ट्रायंगुलर नंबर बनता है कंटिन्यू नंबर को ऐड करने के बाद। देखो बच्चे ये ट्रायंगुलर नंबर लिख दिया मैंने। देखो मैं आपको लिख देता हूँ ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं। एक होता है 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है। देखो ये एक्चुअली में बने कैसे? अगला नंबर क्या आएगा उसके बारे में मशक्कत करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 21। फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 28। ये ट्रायंगुलर नंबर बनते कैसे हैं? तो ट्रायंगुलर नंबर बनते हैं कंटिन्यू नेचुरल नंबर को ऐड करने के बाद में। हाँ जी सर समझ नहीं आया? वापस समझाओ। देखो बच्चे, देखो 1 का 1 ही होता है। 3 कब बनेगा? जब 1 + 2 करेंगे। 6 कब बनेगा? जब 1 + 2 + 3 करेंगे। 10 कब बनेगा? 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे। अगला नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको ऐड किया तो कितना है? 15। अगला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये होगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21। तो ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? कंटिन्यू। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाता है, सिंपल सी बात है। 1 में 2 ऐड करेंगे, 1 + 2 3 होता है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। अगला नंबर क्या आएगा? इसमें 7 ऐड कर देते हैं, 28 आ जाएगा। अगला 7 फिर 7, फिर 8 ऐड करेंगे। 8 ऐड करने में 36 आ जाता है। तो यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ट्रायंगुलर नंबर तो समझ आ गया। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ आ रहा है। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर होते हैं कंटिन्यू एडिशन ऑफ कंटिन्यू ऑड नंबर, सॉरी एडिशन ऑफ कंटिन्यू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कंटिन्यू जब ऐड करते रहेंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगुलर नंबर। और आपके लिए एक ट्रिक और बताता हूँ। ट्रायंगुलर नंबर निकालने की ट्रिक होती है बच्चे। ट्रायंगुलर नंबर कैसे फाइंड करते हैं? TN का फॉर्मूला होता है बच्चे n + 1 और डिवाइड बाई 2। मतलब कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 10वां ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा? हाँ सर 10वां आपने ऐड करके थोड़ी पहुंचेंगे, थोड़ा सा कोई तो ट्रिक होनी चाहिए ना। हाँ जी बच्चों है T, अब n 10वां पूछा तो T के पैर में आएगा 10, तो 10, फिर यहाँ पे 10 + 1 11, n डिवाइड बाई 2, इसको कट कर दो 5 पे तो आएगा 55। तो 10वां ट्रायंगुलर नंबर होगा 55, 55 नंबर। मतलब कि आपको 1 से लेके 10 नंबर तक जब आप ऐड करोगे ना, तब उसका एडिशन कितना आएगा? 55, और 10 नंबर होगा, ट्रायंगुलर नंबर होगा 55। आई होप समझ आया होगा। चलो जी, आपको समझा दिया, ट्रायंगुलर नंबर समझ आ गया। परफेक्ट स्क्वायर तो आप भली भांति जानते हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर बनकर आता है वो होता है सॉरी परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर।
चलो सर, आपने अभी आपको मैंने बताया कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, समझ आ गया। अब आपको बताता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या सीखना था, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको सीखना है। आई होप आपको ट्रायंगुलर नंबर की प्रॉपर्टी समझ आ गई। ट्रायंगुलर नंबर होता है क्या है? ट्रायंगुलर नंबर होता है कि कंटिन्यू एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को जब कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे तो ट्रायंगुलर नंबर बन जाएगा। तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया, Tn इक्वल टू n, n+1 डिवाइड बाई 2। आई होप आपको समझ आया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मशक्कत करनी है पेज नंबर 7 को सीखने की कि सर ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चे, क्या होता है ध्यान से समझना कि ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच में रिलेशन बहुत ही अच्छा है। समझा दो? हाँ जी सर, समझाओ ना। जब दो कंटिन्यू ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे ना, तो वो कभी ना कभी वो किसी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे सर, समझ नहीं आया? देखो बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं पता लग गया? ट्रायंगुलर नंबर होता है सर 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, सर 10 होता है, 15 होता है, सर 21 होता है, सर 28 होता है, सर 36 भी होता है। सर 36 के बाद में क्या आएगा सर? 45 आएगा। 45 के बाद में 55 आएगा। आई होप आपको समझ आएगा। जब दो कंटिन्यू ट्रायंगुलर नंबर को जब आप ऐड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। कैसे सर? देखो इन दोनों को ऐड करो, 1 और 3 कितने होते हैं? 4। 4 किसका स्क्वायर होता है ना परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी सर, समझ आ रहा है। देखो 3 और 6 को ऐड करके देखो क्या बन गया? 9। होता है ना किसी का स्क्वायर? हाँ जी सर, होता है ना। 6 और 10 को ऐड करके देखो, 6 और 10 को ऐड करके देखो क्या बना? 16। होता है ना किसी का स्क्वायर। 10 और 15 को ऐड करके देखो क्या होता है? 10 और दो कंटिन्यू ट्रायंगुलर नंबर को जब ऐड करो तो क्या बन जाता है? परफेक्ट। क्या बन जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। 25 होता है ना। और देखो 15 और 21 को जोड़ के देखो, 15 और 21 जोड़ के देखो 36 आता है। होता है ना परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको पता लग गया कि कंटिन्यू ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होता है? when two continue triangular number addition, when add two continue triangular number then make a perfect square of any number। बच्चे इन दोनों को ही ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करके देखो। ये होता है 100। 100 किसका स्क्वायर होता है पता है ना? कोई भी दो कंटिन्यू जोड़ो किसी ना किसी, देखो इन दोनों को ऐड कर लो। जरूरी थोड़ी जो मैं बोल रहा हूं वही करना आपको। इन दोनों को ऐड करो, 81 आ गया। इन दोनों को ऐड करके देख लो आप। समझ आ रहा है क्या? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आता है। तो यहां पे एक बात सीखनी है कि कंटिन्यू एडिशन ऑफ टू ट्रायंगुलर नंबर, कंटिन्यू एडिशन ऑफ टू ट्रायंगुलर नंबर मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या समझ आया? सबसे पहले आज मैंने आपको सिखाया कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। हाँ जी सर, समझ आया। जब ट्रायंगुलर नंबर समझ आया तो ट्रायंगुलर नंबर का यूज करके हमने कहां पे पहुंचे? परफेक्ट स्क्वायर में। कैसे पता लगा? आपने कहा सर अभी आपने भी सीखा है बच्चों कि जब दो कंटिन्यू ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे ना, जब दो कंटिन्यू ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है? किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आई होप आपको यहां तक समझ आया। ये है पेज नंबर 7 का पार्ट। समझ आ गया क्या? देखो पेज नंबर 7 के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। क्या होता है? यहाँ पे जिन्होंने पहले ट्रायंगुलर नंबर बता दिए, फिर स्क्वायर बता दिया। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, वो समझो। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? क्या आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बीच में कोई रिलेशन? तो आपका आंसर आएगा सर यस। क्या आंसर होना चाहिए? व्हेन addition of two continuous triangular number, again repeat, when addition of two continuous triangular number it make a perfect square। हाँ या ना? समझ आ गया? वेरी गुड। आपको आई होप, मुझे लगता है आपको यहां तक तो समझ आएगा। ये है पेज नंबर 7 का पार्ट। किस किस को समझ आ गया? सभी को आ गया समझ? तो अब आगे बात करते हैं। पेज नंबर 7 के ही नीचे एक छोटी हेडिंग है जो अपने को पेज नंबर 8 के ऊपर लेके जाएगी। तो हेडिंग है, अगली हेडिंग का नाम है बच्चे स्क्वायर रूट। अभी तक मैंने आपको सिखाया क्या है? देखो एक दिन आपने इसकी पूरी
कंबाइंड क्लास भी ले लेंगे लाइव क्लास के अंदर। तो अभी तक आपने सीखा है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर निकालना सीख लिया, स्क्वायर का रिलेशन सीख लिया, और नंबर का एडिशन से स्क्वायर बनते हैं, सारा कुछ सीख लिया। अब आपने करेंगे रिवर्स प्रोसेस। क्या करेंगे? रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस का मतलब होता है अब आपको ये उल्टा चलना है। स्क्वायर रूट क्या होता है? अब देखो, ये टॉपिक का नाम था स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर तो आपको समझ आ गया, स्क्वायर का रिवर्स भी तो सीखना है, स्क्वायर रूट। उसके बाद में अपने यहाँ पे चलेंगे। अभी चैप्टर पेज नंबर अपने 7 पे बचे हैं, टोटल पेज नंबर इसमें 19 या 21 है, तो ध्यान से समझते हैं। आगे देखो, न्यू हेडिंग है अपनी, ये पेज नंबर 7 का ही पार्ट है, स्क्वायर रूट। क्या हेडिंग है? स्क्वायर रूट। रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? देखो, वैसे अगर ध्यान से समझे ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल समझाता हूं अभी आपको, रिवर्स प्रोसेस चलना पड़ेगा। देखो बच्चे, ये क्या लिखा है मैंने? 9। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 9 किसका स्क्वायर होता है? हाँ जी, 9 होता है सर 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर? पहले तो पहले समझो स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है बच्चों ये वाला। कई बार ये ऐसे भी होता है, ये भी सिंबल, यहाँ पे 1/2 भी लिखा होता है, या ये भी हो सकता है। किसी भी नंबर की पावर को हाफ करना स्क्वायर रूट कहलाता है। सबसे आसान तरीका बता दो, किसी भी नंबर की पावर को क्या कर देता है? हाफ कर देते हैं। पावर को क्या करना है? हाफ करना है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपको सीखना है कि सर मैंने ये जैसे लिखा 9, ये नहीं पूछा कि 9 का स्क्वायर किसका होता है, ये नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूं 9 किसका स्क्वायर होता है, मतलब कि इसके रूट पे जाते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो होता है 3 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 3 का स्क्वायर। जैसे मैंने लिखा सर, मैंने लिखा 25। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा 25 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं ये नहीं पूछ रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। कुल मिला के आपको अब ये सीखना है कि रिवर्स करना है। अभी तक यहां से यहां पहुंचे थे, अब आपको ये नंबर मिलेंगे और यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है। बोलो, बात समझ आ गई? वेरी गुड। आपको आई होप, मुझे लग रहा है समझ आ रहा है। अब आपको क्या सिखाने वाला हूं मैं? स्क्वायर रूट सिखाने वाला। स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, जल्दी से बोलो। याद करो, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या सिखाई थी मैंने? स्क्वायर की डेफिनेशन, ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ये तो होता है स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर किसी नंबर की पावर को क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। रिवर्स प्रोसेस, जो हमने उसको डबल किया था ना, अब डबल नहीं करना। डबल का क्या करेंगे? आधा करेंगे। समझ आ रहा है क्या? हाँ जी, समझ आ रहा है सर। स्क्वायर रूट निकालने के टोटल कितने तरीके होते हैं? अभी मैं बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा नहीं करवा रहा, बुक के हटके करवा रहा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आगे आपको जल्दी समझ आएगा। देखो, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट निकालने के टोटल 3 तरीके हैं मेरे पास। कितने तरीके हैं? मैं आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से सिखाने वाला हूं, ताकि मेरा ये मानना है कि मैथ को अगर समझो तो बारीकी से समझो, अदरवाइज बिल्कुल ही मत करो इसको। सही है ना? तो देखो, स्क्वायर रूट निकालने के टोटल कितने तरीके होते हैं? मेरे अकॉर्डिंग मैं तो बच्चों को 3 तरीके से सिखाऊंगा, और वो ही आपके है। एक होता है, एक तरीका है बच्चे कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट। अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, इम्परफेक्ट। अब आपको ये भी बताओ ना कि परफेक्ट क्या होते हैं, इम्परफेक्ट क्या होते हैं। परफेक्ट वो होते हैं जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। मतलब 36 किसका स्क्वायर होता है? सर आप वो 6 का होता है। 37 तो किसी का नहीं होता, 37 इम्परफेक्ट हो गया। 38 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता। तो परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एक होता है कि सब्ट्रैक्शन, एक होता है सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्ट्रैक्शन मेथड। एक है सब्ट्रैक्शन मेथड, एक है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, और एक मेथड कौन सा है? एक मेथड है डिवीजन मेथड। एक मेथड कौन सा है? डिवीजन मेथड। ये सब्ट्रैक्शन मेथड सीखना तो जरूरी है, बट ये ज्यादा यूजफुल नहीं होता। यूजफुल इन द सेंस बड़े नंबरों में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। हाँ, अगर छोटे बच्चों को सिखाने के लिए है, मिनिमम 100 तक के स्क्वायर को या 10 के स्क्वायर तक अगर आप सिखाना चाहो तो आप सिखा सकते हो। सब्ट्रैक्शन मेथड होता है। एक प्राइम फैक्टर मेथड, ये भी यूजफुल होता है। दी बेस्ट मेथड है ये वाला, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है डिवीजन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन, अब देखो बच्चे, एक बात बताता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 किसका स्क्वायर होता है? नो डाउट आपको पता है, आंसर भी मैं बता देता हूं, फिर भी निकालने का तरीका बताता हूं। मान लेते हैं आप एग्जाम में भूल गए, तो अगर पूछा जाएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड
स्क्वायर रूट या सिंबल बना देता हूं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्ट्रैक्शन। मतलब कि सब्ट्रैक्शन से आपको फाइंड करके बताना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, कैसे करना है सब्ट्रैक्शन मेथड। किसका पूछा है? 64 का। तो देखो ध्यान से, एक बार तरीका बताता हूं। सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ओड। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा है 64 किसका स्क्वायर होता है, नहीं पता ना, अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले वो क्या करना है? सबसे पहले 64 में से सर बच्चा 1 माइनस करो, कितना आंसर आएगा? तो आपको सर 63 आएगा। तो 63 में से 3 कट करो, क्या आंसर आएगा? 60 आ जाएगा। कंटिन्यू ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। याद करो स्क्वायर कैसे बनी थी? कंटिन्यू ओड नंबर के एडिशन से बनी थी ना। अब यहां पे क्या करना है? कंटिन्यू ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते चले जाना। देखो पहले 1 कट किया तो 63 आ गया, फिर 1 के बाद में अगला ओड नंबर 3 होता है, 3 कट करेंगे 60 आएगा। अब 60 में से 5 कट करेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। अब 55 में से क्या कट करना है? 7 कट करना है। क्या कट करना है? 7। तो कितना आएगा बच्चों? 48 आएगा। अब 48 में से क्या कट करना है? 9 कट करना है। कितना आ जाएगा? 39। अब 39 में से क्या कट करना है? 11 कट करना है। कितना कट करना है? 11। तो आंसर आएगा 28। अब 28 में से क्या कट करना है? 13। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? आंसर आएगा यहाँ पर 5 और 15 आ जाएगा। अब 15 में से क्या कट करना है? 15 ही कट करना है। तो आंसर क्या है? 0। एक बात बताऊं बच्चे, अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्शन, अगर कोई नंबर परफेक्ट है ना, तो लास्ट में हमेशा 0 बचेगा। एक बात याद कर लेना हमेशा। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है? जितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है वो उसी नंबर का स्क्वायर होता है। कितने स्टेप में? देखो पहला स्टेप 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 स्टेप लगे हैं, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा सब्ट्रैक्शन मेथड वाला। हाँ बच्चे, अगर ये मान लेते यहाँ पे 65 होता ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता और आगे वो चलता ही नहीं। तो इसका मतलब वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या समझ आया? सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना है? कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट करना है ओड नंबर को। ओड नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा जब 0 बचेगा। 0 तभी बचेगा जब वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। आप घर पे प्रैक्टिस करके देखो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 144 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। क्या करना है? 1 3 5 7 ये सब्ट्रैक्ट करके देखो। अगर एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 आएगा। 0 जितने स्टेप में 0 आ जाता है, जितने स्टेप लगते हैं, वो उसी नंबर का क्या होता है? वो इसी नंबर का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है। तो आई होप पहला आपको मेथड समझ आएगा, सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकंड मेथड होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है बच्चे? इसको ज्यादातर एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम नहीं होता बच्चे। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबरों से डिवाइड करके देखना है। तो सबसे पहले आपको मैं सिखाने वाला हूं बच्चे प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बच्चे वो होते हैं, डेफिनेशन अकॉर्डिंग प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। सर ये क्या बोला? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं दो टाइप्स ऑफ नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। मतलब वो नंबर जो खुद के टेबल में ही आते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। हाँ जी सर समझ आया? हाँ जी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अभी देखो जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर में लिख देता हूं। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 2 खुद के टेबल में आता है। अब आप कहोगे सर 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारे टेबल ही आ जाते हैं, इसलिए 1 को कंसीडर नहीं करना। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5 है। 4 क्यों नहीं लिखा सर? 4 तो 2 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में आता है। वो नंबर जो खुद के टेबल में ही आए। या एक डेफिनेशन ये होती है ए नंबर विच है ओनली 1 फैक्टर या ओनली 2 फैक्टर। 1 इज 1, एक तो होता है 1 और एक होता है एक्सेल। अगर ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, अगर ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर हो? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मैं कुछ लिख देता हूं, वैसे आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 नंबर होते हैं प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 100। सॉरी 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 नंबर होते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 भी प्राइम, सॉरी 9 नहीं आएगा, सॉरी 7 के बाद में आएगा 11। वैसे आपको मैं पेयर वाइज लिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। बच्चे 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये होते हैं।
अब आगे देखो 11 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 11 से लेकर 20 में 11 होता है, 13 भी होता है और 17 होता है और 19 होता है। समझा रहे क्या? 11, 13, 17, 19। अब उसके बाद देखो 21 से लेकर 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 21 से 30 के बीच में होता है, एक तो होता है सर जी 23 होता है और एक होता है 29। फिर 31 से लेकर 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? सर आप कहोगे सर एक तो 31 होता है, एक 37 होता है। फिर 41 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? आप कहोगे सर एक तो 41 खुद ही होता है, एक 43 भी होता है और एक होता है 47। देखो 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल 15 नंबर होते हैं। काउंट कर लो, 4 यहाँ रहे, 4 ये, 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। 1 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 से 50 के बीच में टोटल 15 नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 होते हैं। आगे जैसे जैसे जाएंगे ना प्राइम नंबर की संख्या क्या हो जाती है? कम होती रहती है। जैसे जैसे आगे आप जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहोगे, प्राइम नंबर की संख्या क्या होती है? कम होती है। 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल 15 नंबर होते हैं। सर ये क्या मेथड है प्राइम नंबर का? देखो अब जैसे 64 किसका स्क्वायर होता है? अभी आपको पता ना 8 का होता है। पहले बताओ प्राइम नंबर समझ आ गया? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद के टेबल में है या वैसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो और एक वो 1 हो। जैसे अभी आपको प्राइम फैक्टर समझाता हूं। प्राइम नंबर समझ आ गया? प्राइम नंबर के कारण ही आपको प्राइम फैक्टर समझ आएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, प्राइम फैक्टर जैसे 64 किसका स्क्वायर होता है? तो इसको करने के लिए सबसे पहले ये करो। अब इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से कब तक करना है? जब तक ये 2 से होगा तब तक करना है। अब इसको डिवाइड किया, कितना आया? 32। फिर अगेन 2 से करेंगे 16 आएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे 8 आएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे 4 आएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे 2 आएगा। अगेन 2 से करेंगे 1 आएगा। कब तक करना है? जब तक 1 आए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर रूट में क्या करना है? पेयरिंग करनी है। इन दोनों को एक बार लिखना है, इन दोनों को भी एक बार लिखना है, इन दोनों को भी एक बार लिखना है। तो ऐसे देख लो, 2 कितनी बार आ गए? 1 2 3 4 5 6 बार आ गए। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनके जोड़े बनाने हैं, पेयरिंग। कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए ना। 2 इंटू 2, 2 2 के कितने पेयर बन गए? 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये 8 का स्क्वायर होता है। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? प्राइम। हाँ, इसका भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर किसी नंबर का अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो उसकी पेयरिंग हमेशा बराबर बनेगी। पेयरिंग हमेशा क्या बनेगी? इक्वल ही बनेगी। इक्वल कैसे समझाएगा सर? आप देखो एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे आपकी बुक का ही क्वेश्चन समझा देते हैं। बुक में एक क्वेश्चन है बच्चों, बुक में एक क्वेश्चन है यहां पर 324। बुक में क्वेश्चन है 324। अब 324 किसका स्क्वायर होता है? नहीं पता ना? अभी आपको पता लग जाएगा प्राइम फैक्टर मेथड से। बच्चे इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले इसमें से 1 कम करो, फिर 3 कम करो, फिर 5 कम करो, फिर ऐसे करते हैं। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इतना तो पता है। अब इसको स्टेप कर दे। अगर इस तरीके से करेंगे लगभग 17-18 स्टेप लगेंगे। मैं परफेक्ट एग्जैक्ट डाटा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा कि किसका स्क्वायर है। इसको ढूंढोगे नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। 15 से 20 के बीच में नंबर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 से 20 के बीच में। तो आप आइडिया लगाओ कौन सा नंबर हो सकता है, फिर आगे मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर से करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। कितना आएगा बच्चों? 162 आएगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। कितना आएगा बच्चों? 81। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 1 आ गया ना, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया कितना आया? 27। फिर अगेन 3 से डिवाइड किया कितना आया? 9। फिर 3 से डिवाइड किया कितना आया? 3। फिर 3 से डिवाइड किया कितना आया? 1। अब देखो इसको लिख लो। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 4 बार। 3 कितनी बार आया? 4 बार। अब इसको ऐसे लिखो, एक को एक का पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर। इसको एक बार लिख दो, इसको भी एक बार लिख दो, इसको भी एक बार लिख दो। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये लो बच्चों, ये 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे ना, तो कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 18 स्टेप लगेंगे, जब जाके लास्ट में 0 आएगा। और आप काउंट करोगे सर ये अच्छा 18 स्टेप लगे, कौन से स्टेप में नंबर 0 आंसर 0 आएगा? 18वें स्टेप में। फिर जाके आप कहोगे सर अच्छा ये 18 का स्क्वायर होता है। आई होप आपको समझ आएगा। तो बताओ स्क्वायर रूट निकालने के टोटल कितने तरीके होते हैं? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मेथड। वन इज द सब्ट्रैक्शन, continue subtract to the odd number. Second is the prime factor, and third method is the very important method and very powerful method of the in next year and next 5 year classes. After that, any graduation in graduation you complete the by this method or the division method. Division method is a very important method for the any type of number. तो नाउ अभी मैंने आपको सिखा दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं।
परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है। अब आपको मैं देखो यहाँ पे एक पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन है, मैं आपको पेज नंबर 7 से लेके 9 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इस 324 ये परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये 324 परफेक्ट स्क्वायर है? तो हाँ, यस है। अभी आपके लिए कमेंट में आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, 156 किसका स्क्वायर होता है। आई होप जब आप इसको क्या 156 किसी का स्क्वायर हो सकता है? तो जब आप इसको इस तरीके से करोगे ना तो पेयरिंग पूरी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पे समझ आ गया, परफेक्ट स्क्वायर समझ आ गया। 64 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। गिवन द नंबर सच एज 576 एंड 327 इज द सच एज ए नंबर, हाउ डू यू फाइंड द इट्स द परफेक्ट स्क्वायर। आप किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे? 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? सबसे बेस्ट मेथड कौन सा मानता हूं मैं? डिवीजन मेथड। चलो एक क्वेश्चन अपने डिवीजन मेथड से भी करते हैं। वैसे आपके सिलेबस के अंदर में भी शायद अभी तो इसमें कोई है नहीं, फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वैसे अभी तक इतना समझो। परफेक्ट स्क्वायर समझ आ गया, इसके रूट समझ आ गया। इस आई होप आपको मेरी क्लास में समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहो नए नए वीडियो के लिए। थैंक यू।